अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हाजिर हूँ क्लास 12th की उर्दू के साथ। और आज 100 मार्च की उर्दू में हम लोग साहिल लुधियानवी के लिखे हुए दो गीत साथ ही हाथ बढ़ाना और तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा सबक से सवालात की जवाब जानेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सवाल को देख लें। उर्दू शायरी में गीत की रवायत किस ज़बान से आई? तो जवाब है हिंदी। साहिर का असल नाम क्या है? तो सही जवाब है अब्दुल हई। साहिल लुधियानवी की पैदाइश कब हुई? तो सही जवाब है 1912। सवाल नंबर 4 में है साहिर का ताल्लुक़ हिंदुस्तान के किस सूबे से था? सही जवाब है पंजाब। सवाल नंबर 5 साहिर का इंतकाल कब हुआ? जवाब है 1980 यानी अलिफ। अब मुख्तसर तरीन सवालात की तरफ चलते हैं। शायर ने इस गीत को किस फिल्म के लिए लिखा था? तो यहाँ पर आपको बता दूँ, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, ये धूल के फूल फिल्म का गाना है, जबकि साथ ही हाथ बढ़ाना ये नया दौर फिल्म का गाना है। सवाल नंबर 2 इस गीत का क्या मौजू होना चाहिए? तो जवाब है इस गीत का मौजू मजदूरों का इत्तेहाद होना चाहिए। सवाल नंबर 3 में है बुनियादी तौर पर ये गीत समाज के किस तबका के लिए लिखा गया है? तो इसका जवाब है ये गीत मजदूरों के लिए लिखा गया है। सवाल नंबर 4 में है कतरा कतरा मिलकर क्या बनता है? तो कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। सवाल नंबर 5 में मोती कहाँ से निकलता है? तो मोती पानी से निकलता है। सवाल नंबर 6 है साथ ही हाथ बढ़ाना इस गीत में कितनी बार आया है? तो साथ ही हाथ बढ़ाना इस गीत में 5 बार आया है। सवाल नंबर 7 में है इस गीत के शायर का नाम बताइए। तो पहले भी बताया जा चुका है, इस गीत के शायर का नाम है साहिल लुधियानवी। मेहनत वाले जब कदम बढ़ाते हैं तो क्या मुमकिन हो पाता है? तो आपके लिए था कुछ अशार थे ऊपर जिसको मैंने काट दिया है। तो जवाब सुन लें। मेहनत वाले जब कदम बढ़ाते हैं तो क्या मुमकिन हो पाता है? तो मेहनत वाले जब कदम बढ़ाते हैं तो समुंदर रास्ता छोड़ देता है और पहाड़ों का सर झुकाना मुमकिन हो जाता है। सवाल नंबर 2 फौलाद हैं सीने अपने और फौलादी हैं बाहें से क्या मुराद है? तो फौलाद माने होता है लोहा। तो ये कह रहे हैं कि अपने सीने भी लोहे की तरह हैं और अपनी बाहें भी लोहे की तरह हैं। मतलब कि मज़दूर बहुत मेहनती होते हैं, उनके अंदर लोहे जैसी ताकत होती है, लोहे की तरह सख्ती होती है। इस तरह इसलिए उनको जफाकश कहा जाता है। सवाल नंबर 3 में है किसके चाहने से चट्टानों में राहें पैदा हो सकती हैं? तो मज़दूरों के चाहने से चट्टानों में राहें पैदा हो सकती हैं, क्योंकि मज़दूरों के अंदर इत्तेहाद होता है, यानी मेल मिलाप होता है और वो पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं। सवाल नंबर 4 है इस इक़्तिबास की तशरीह करें और इसके मरकज़ी ख़यालात को वाज़ह करें। तो ऊपर इक़्तिबास दिया गया था, सीधे जवाब की तरफ आएँ। तो ये इक़्तिबास साहिल लुधियानवी के ज़ेर नसाब गीत से माखूज़ है और गीत का पहला बंद है। बंद के इन अशार में शायर ने मिलजुल कर काम करने की तलक़ीन किया है, यानी साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो कहा है कि सब लोग मिलकर काम करें। इस बंद का मरकज़ी ख्याल मज़दूरों के दरमियान इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ को फ़रोग़ देना है। कहा गया ना साथ ही हाथ बढ़ाना, यानी जो भी दोस्त हैं सबको बुलाया जा रहा है। चुनांचा शायर कहता है कि अगर हम मज़दूर तबका के लोग इत्तेहाद और यकजहती का मुज़ाहरा करें, यानी हम लोग मिलजुल कर रहे हैं और प्यार मोहब्बत के साथ कदम बढ़ाएं, तो समुंदर भी अपना रास्ता बदल दे, पहाड़ भी हमारे सामने झुक जाए और हमारे अंदर जो मेहनत है, हमारे सीने लोहे की तरह सख्त हैं, हमारे बाजू में लोहे की तरह ताकत है, तो हम इरादा कर लें तो पहाड़ की चट्टानों को तोड़कर भी अपने लिए रास्ता बना सकते हैं। लाल कहाँ से निकालने की बात हो रही है? ज़मीन से निकलने वाली चीज़ों को क्या कहते हैं?
तो शायर इस शेर में मिट्टी से लाल निकालने की बातें कर रहा है। इससे मुराद यह है कि ज़मीन को अपनी मेहनत से ज़रख़ेज़ बनाएंगे। देखिए, ज़मीन से लाल निकालना, ज़मीन से हीरे निकालने का मतलब होता है कि ज़मीन से हम ऐसी इतनी फसल उगाएंगे कि उस फसल से जो आमदनी होगी वो लाल और हीरे से कम नहीं होगी। और इस तरह की कीमती फसलें उगाएंगे, उन फसलों की कीमत लाल और जवाहर से कम नहीं होती, इसलिए उन्हें फसलों से लाखों भूखे इंसानों का पेट भरता है। तो ज़मीन से निकलने वाली चीज़ों को धात या मैदनियात कहते हैं। सवाल नंबर 2 में है, दुनिया में सब किसके बल से है? जो कुछ से मुराद क्या है? तो यहाँ साहिर लुधियानवी कहते हैं, अपने पहले गीत के आखिरी बंद में कहना चाहते हैं कि दुनिया में जो कुछ तरक्कियाँ हो रही हैं वो सब मज़दूरों की मेहनत का नतीजा है और उन्हीं के बल से दुनिया तरक्की कर रही है। यानी यहाँ कहा गया है कि जो सनती इनकलाब है वो मज़दूरों के दम से ही हो रहा है। सवाल नंबर 3 में है, मेहनत के पैरों में दौलत की जंजीरें, से आप क्या समझते हैं? तो शायर साहिर लुधियानवी ने ज़ेरे नसाब गीत के आखिरी बंद में मेहनत के पैरों में दौलत की जंजीरें एक मिसरा में इस्तेमाल किया है। पूरा मिसरा इस तरह है, कब तक मेहनत के पैरों में दौलत की जंजीरें। जिसे शायर ने एक ख़ास पस मंज़र में लिखा है वो ये है कि हिंदुस्तान में सनती इनकलाब आ रहा था, कारखानों और जदीद मशीनी आलात से मुज़य्यन किया जा रहा था। नतीजा ये हुआ कि मेहनत कश मज़दूरों को अपने काम से ज़बरदस्ती सुबकदोश होना पड़ रहा था, यानी काम से निकाला जा रहा था, क्योंकि सारे काम मशीनों से हो रहे थे, जिससे रोज़गार के मसाइल पैदा हो रहे थे। इन हालात में मज़दूरों में मायूसी और नाउमीदी पैदा हो रही थी। उन्हें मज़दूरों के बीच मुत्तहिद होकर अपने हकूक़ के लिए लड़ने और उनका हौसला बढ़ाने के लिए शायर ने ये गीत लिखा था। सवाल नंबर 4 में है, कब तक मेहनत के पैरों में दौलत की जंजीरें, हाथ बढ़ाकर छीन लो अपने ख्वाबों की ताबीरें। इसकी तशरीह क्या है? तो इसकी तशरीह यह है, साहिर लुधियानवी कहना चाहते हैं कि मेहनत के पैरों में दौलत की जंजीरें हैं और ये जंजीरें कब तक बंधी रहेंगी, इसलिए मज़दूरों को चाहिए कि वो एक हो जाएं और हिम्मत से काम लेते हुए दौलतमंदों के हाथ से अपने ख्वाबों की ताबीर ज़बरदस्ती छीन लें। और आखिरी है सवाल नंबर 5 में, गीत के हवाले से बताइए कि ख्वाबों की ताबीर कैसे मिल सकती है। तो ख्वाबों की ताबीर मिलने का तरीक़ा साहिर लुधियानवी ने ज़ेरे निसाब गीत में बताया है। चुनांचे ज़ेरे निसाब पहले गीत के आखिरी मिसरा में शायर कहता है, हाथ बढ़ाकर छीन लो अपने ख्वाबों की ताबीरें। यानी आज का दौर ऐसा है कि किसी का हक़ बग़ैर मांगे तो मिलता ही नहीं, बल्कि शराफत के साथ मांगने से भी नहीं मिलता। शायर के ख़्याल में अपने ख्वाबों की ताबीर अगर हासिल करना है तो अपनी ज़िंदगी के मंजिल तक पहुंचना है तो ख़ुद हाथ बढ़ाकर ज़बरदस्ती छीन लेने से ख्वाबों की ताबीर मिल सकती है। इसी ख़्याल को शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा इक़बाल ने इस तरह बयान किया है, ये बज़्म मैं है या कोताह दस्ती में है महरूमी, जो बढ़ के ख़ुद उठा ले हाथ से मीना उसी का है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।